वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग फिजा। नाज़रीन, एक आपकी फेवरेट गेस्ट जो काफ़ी दिन से हमारे पास नहीं आ रही थी बिकॉज बहुत बिजी होती है, सारी सी बातें, उनके क्लाइंट्स होते हैं, लोगों को देखना होता है, उनकी फैमिली भी है, सब कुछ है, फिर काम होते हैं, फिर जो उनके पेशेंट्स होते हैं वो भी प्रायोरिटी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो वही है। फिर रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों के सामने आज इतने दिनों के बाद हमने मधु किया है डॉक्टर कंजा आफ्ताब को, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जितनी खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरती की बातें भी आपके साथ शेयर करती हैं और आपको टिप्स बताती हैं और आपको तरीका बताती हैं कि कैसे आप जवान और ख़ूबसूरत रह सकते हैं। तो एनीवे, आजकल तो जो मरियम नवाज़ जी हैं उनकी स्किन, उनकी खूबसूरती और उनके चर्चे चल रहे हैं, और साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आजकल। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, एक कामयाब जो औरत होती है, एक खूबसूरत अगर शख्सियत के साथ है और अगर उसकी पर्सनालिटी बहुत प्यारी लग रही है, उसके फीचर्स अच्छे लग रहे हैं और उसको उसके कपड़े, उसके फिगर, हर चीज़, उसके हेयर स्टाइल, हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं सोशल मीडिया के जितने भी देखने वाले लोग हैं उनसे ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले तो जो मरियम नवाज़ जी हैं, अगर वो खूबसूरत लग रही हैं या उन्होंने कोई सर्जरीज़ या उन्होंने कोई किसी ट्रीटमेंट्स का सहारा लिया या नहीं लिया, वो उनकी अपनी लाइफ है। अगर अच्छी लग रही है तो वो अपने बल पे लग रही है, तारीफ़ कर दें। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा और आप हर बात पे कीड़े निकालने के लिए, नुस्ख निकालने के लिए ही बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो लिखता रहे, उनकी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह मैं कांग्रेट्स करूँगी मरियम औरंगज़ेब को भी, क्योंकि अब वो बहुत ही ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी लग रही है, लोग उन जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो परेशान हो गए, लोगों की रातों की नींदें ख़राब हो गई हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ जी से ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो औरत को यही खूबसूरती की तारीफ़ें सुननी है। मैं तो बस यही कहूँगी कि औरत प्यारी लगे, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलें, ये एक बड़ी खुशी की बात होती है और औरत की बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। और पॉजिटिव कमेंट्स करें, वो कहीं से बुरी कुछ नहीं लग रही हैं या कोई उनकी, आप किसी ट्रीटमेंट को देख के ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये क्या करा लिया है, ये देखो अपनी शक्ल बिगाड़ ली, नहीं, आप उनकी खूबसूरती से जेलस हो रहे हैं। अब बुरी बात है ना लिखें, बुरी बात है। हमारे पास कंजा है, कंजा से भी पहले यहीं से बात शुरू करते, तो इस पर कोई बुराई है बताएं जो मैं कह रही हूँ? जी नहीं, बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है और एस्थेटिक्स छा गए हैं। आपको लगता है कि एस्थेटिक्स से वाकई ही कुछ बहुत अच्छा अचीव हो सकता है। क्या बात तो है? आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देखें। लोग समझते थे कि ये बिल्कुल जो नए टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसीजर्स आ रही हैं, ये स्कैम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, लेकिन एक इतनी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपने खुद देखी अपनी आंखों से कि ये सब चीज़ें इट्स वर्थ इट, कि आप देखें कितनी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। स्किन यूथफुल, कोई फाइन लाइंस नहीं, स्किन के फीचर्स इनहैंस हो गए। बल्कि मैं कहती हूँ वो 5 साल 10 साल पीछे नहीं गई, वो 25 साल 30 साल पीछे चली गई हैं। और आप देखें जो अब जो नज़ाकत और जो खूबसूरती, उनका मतलब चलना फिरना बोलना ही चेंज हो गया है। आई लव इट। बिल्कुल, और औरत के लिए बड़ी ज़रूरत चीज़ है ये, मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही लाइक इट, जो आप मेरे साथ है। मैं तो कल से जब से वो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल वही पिक्चर्स चल रही हैं और मैं जितनी दफ़ा देखती हूँ मुझे खुशी होती है कि एक इतनी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन हमें न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से और नए एस्थेटिक प्रोसीजर्स की वजह से मिली है। हाँ, देखें हमारे पास बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिनको रोज़ आप सुबह सुबह देख रहे होते हैं, कभी कहीं इधर उधर देख रहे होते हैं, किसी टीवी प्रोग्राम में, किसी शोज़ में, कहीं ना कोई ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी शक्लों पे उन्होंने ऐसी सर्जरीज़ करा ली हैं, ऐसे ऐसे अपने ट्रीटमेंट्स करा लिए जो कि उनके चेहरे के हिसाब से थे ही नहीं। ओवरडोज होती है ना हर चीज़। वो कहते हैं आप कहीं खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आपको अपनी लिमिट का पता होता है पेट का कि कितना खाना खाना है, मगर वो सर्जरीज़ का आपको पता नहीं होता। आप ज़बरदस्ती जाके डॉक्टर से करवा के या कुछ ऐसे फिलर, बुटॉक्स ऐसी ज़बरदस्ती लगवा लेते हैं जो कि आपकी नीड से भी ज़्यादा होते हैं, और वो फिर आपके चेहरे पे बता रहे होते हैं, फिर आप मुंह छुपा रहे होते हैं, क्लोज नहीं करा सकते और कहीं ऐसे नहीं जा सकते, लिप्स जो हैं वो बुल्लड़ बन जाते हैं, गाल जो आपके ऐसे सूज जाते हैं, वो डंकी मुंह बन जाता है, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये चीज़ें हम नॉर्मली देख रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे स्टार सेलिब्रिटीज़ जो है जो करा के पता नहीं पछताते तो कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता, मगर अब पछताएंगे, क्योंकि अब जब इन्होंने मरियम औरंगज़ेब को देखा है तो उनको पता चला है कि सही ट्रीटमेंट, सही चॉइस, सही स्टैटिक्स जो है वो आपको बहुत खूबसूरत बना सकता है। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। ड्राइनेस के ऊपर बात करेंगे हम आज डॉक्टर कंजा से, एक्जिमा के ऊपर बात करेंगे, स्किन के रैशेस के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ओवर टू यू।
जी फ़िज़ा, सर्दियाँ जा रही हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसला ड्राइनेस का ही होता है और इस पे अक्सर हम बात करते रहते हैं कि ड्राइनेस बेसिकली क्या होती है। अगर आप इसकी साइंस समझेंगे तो बेसिकली ये है कि आपकी स्किन स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन का एक साइकिल है जो कि 30 डेज़ में आपकी स्किन ने शेड ऑफ होना होता है। नीचे से 5 लेयर्स होती हैं स्किन की, जिससे नीचे से सेल्स चलते हैं, ऊपर तक आते हैं, एक डेड लेयर बनती है और उस डेड लेयर ने शेड ऑफ होना होता है। तो गर्मियों में चूँकि वो अमल तेज़ी से हो रहा होता है तो इससे आपको ड्राइनेस उस तरह से फील नहीं होती, लेकिन सर्दियों में वो डेड लेयर बहुत दिनों तक ऊपर पड़ी रहती है और वाइट स्केल्स की शक्ल में आपको नज़र आती है और आपको लगता है कि अब मुझे खुश्की हो गई है और अब भर भर के मॉइस्चराइज़र्स लगाना शुरू कर देते हैं कि ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है, जो इसकी बुनियादी वजह है, वो ये है कि आपकी डेड लेयर स्किन के ऊपर पड़ी हुई है। जब तक आप उसको एक्सफोलिएट नहीं करेंगे आप नीचे से फ्रेश स्किन नहीं निकाल सकते। तो ये एक बेसिक सा रूल है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है और इस मिथ को बस्ट करने की ज़रूरत है कि हर 2 घंटे के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी नहीं है, एक्सफोलिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि कुछ लोगों की ना जो स्किन का कलर होता है विंटर्स जैसी आती है तो कुछ लोग डल हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारी विंटर्स में तो स्किन बड़ी फेयर, फ्रेश और ग्लोइंग हो जाती है। तो ये किन लोगों के साथ होता है? ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, ये किन लोगों को इस तरह के सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है कि उनकी जो बेस फाउंडेशन भी वो लोग ख़रीदते हैं वो हर मौसम के हिसाब से उनकी शेड चेंज हो जाता है? जी, ये यूजुअली हर स्किन टाइप के साथ ये होता है। ये इसी वजह से होता है कि आपकी डेड डल लेयर जो स्किन की है वो शेड ऑफ नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि अक्सर आपके हाथ, आपके पाँव, आपका चेहरा थोड़ा सा डार्कर टोन में हो जाता है, क्योंकि वो डलनेस होती ही उस डेड लेयर की वजह से है, उस ड्राइनेस की वजह से है। तो इसमें अगर आप एक्सफोलिएट एक दफ़ा कर लेंगे हफ्ते में तो आप देखेंगे कि आपकी वो डलनेस ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और आपकी वो डार्क टोन भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। भले सर्दियाँ हों फिर भी एक्सफोलिएट करें? बिल्कुल, एक्सफोलिएशन होती ही सर्दियों में है, क्योंकि गर्मियों में आपकी स्किन खुद से खुद को एक्सफोलिएट कर रही है। अच्छा। तेज़ी से शेड ऑफ हो रही होती है, तेज़ी से नए सेल्स बन के आ रहे होते हैं, लेकिन चूंकि सर्दियों में हर अमल थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, इसी तरह स्किन की शेडिंग का अमल भी सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डलनेस इसी वजह से होती है कि आपकी स्किन तेज़ी से अपने आप को टर्नओवर नहीं कर रही। तो वो ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हम चाहते हैं कि या तो आप फिजिकल स्क्रब्स तो आजकल हम इतना उनको नहीं मानते कि जैसे राइस फेस वॉश हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको पता है, जैसे टाचा के हो गए, इसके हो गए, बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, वो यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत फाइन स्क्रब यूज करना है। बहुत फेस वॉश के साथ अगर कर लें तो फेस वॉश में भी आजकल सैलिसिलिक एसिड होता है, तो सैलिसिलिक एसिड इज़ एन एक्सफोलिएंट। इसके अलावा आपके जो AHA BHA पील्स हैं, सीरम्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, मेंटालिक एसिड सीरम, सैलिसिलिक एसिड सीरम, ये सब एक्सफोलिएंट्स हैं। तो इनसे आप हफ्ते में एक दफ़ा एक्सफोलिएशन कर सकते हैं और इतनी माइक्रोस्कोपिकली होती है कि आपको पता नहीं चलता है। बस आपने एक रात लगा के वो सो जाना है और सुबह उठेंगे तो आपका चेहरा चमक रहा होगा बस। और ये पेप्टाइड्स वगैरह क्या काम करते हैं स्पेशली विंटर्स में अगर किसी की ड्राई स्किन है? जी बिल्कुल, अब यहाँ पे आता है ये एक्चुअली मॉइस्चराइजर्स भी हैं। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे प्रोटीन्स मिलके बनी है। तो हमारी जो स्किन है उसकी लेयर में 2 ही चीज़ें हैं, एक लिपिड्स हैं और दूसरी प्रोटीन्स हैं। तो पेप्टाइड्स जो है वो प्रोटीन वाला पार्ट है। तो जितने आप प्रोटीन्स अप्लाई करते हैं इनके 2 काम होते हैं, एक तो ये हाइड्रेशन भी करेंगे और दूसरा आपकी सेल सिग्नलिंग करेंगे कि नया कोलेजन बनाएं। तो वो स्किन में जैसे नया कोलेजन बनेगा, नए सेल्स आएंगे तो स्किन फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। तो पेप्टाइड्स के 2 तरह के काम होते हैं, एक तो हाइड्रेशन करना और दूसरा नई स्किन बनाना, नया कोलेजन बनाना। अच्छा, और क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गई हैं अगर स्किन को हाइड्रेट करना है? तो कोई ऐसे इंजेक्शंस, कोई ऐसी ट्रीटमेंट स्किन के लिए स्पेशली हैं जो कि करवाई जा सकें? और जी बिल्कुल फ़िज़ा, अभी तो मैं कहूँगी इंजेक्टेबल मॉइस्चराइज़र्स आ चुके हैं। इंजेक्टेबल मॉइस्चराइज़र्स का ये मतलब है स्किन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स हम लगाते हैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स भी अवेलेबल होते हैं और अब वो इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, जिसे हम थोड़ी सी डीपर लेयर में, स्किन की डीपर लेयर में उनको इंजेक्ट कर देते हैं पूरी स्किन के अंदर। तो वो जो लिप पे लगता है वो भी तो हाइलुरोनिक होता है ना? जी, वो एक अलग तरह का हाइलुरोनिक एसिड है, उसको हम कहेंगे क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड। क्रॉस लिंक का मतलब है कि वो वहाँ पड़ा रहेगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जो हम एज अ बूस्टर और एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं वो नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड है, यानी कि उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, वो पूरी स्किन में फैल जाते हैं और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपकी स्किन पूरे सीजन में, सर्दियों के सीजन में हाइड्रेटेड रहती है और आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। रियली? तो उसको इंजेक्ट कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी बता दें? पूरी स्किन के अंदर इंजेक्ट होते हैं, आंख के एरियाज पे भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राइनेस तो ये आई एरिया, अंडर आई एरिया के अलग बूस्टर्स होते हैं और इस तरह कुछ बूस्टर्स हैं जो एक ख़ास टेक्निक से होते हैं। कमर्शियल नेम तो मैं नहीं लूँगी, वो जस्ट 5 पॉइंट्स में हम लगाते हैं और वो पूरी स्किन में फैल जाते हैं
और सारे 6 मंथ्स तक आपको हाइड्रेशन देते रहते हैं। वाओ, अच्छा। और अच्छा, ये जो पानी की भी कमी होती है इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि हम पानी जो है सर्दी में बिल्कुल छोड़ देते हैं, और फिर अगर हम क्या ट्रीटमेंट सब कुछ करवाते रहें, मुंह पे चीज़ें लगाते रहें, बड़े बड़े ब्रांड्स हम खरीद लें सब कुछ, मगर क्या सब कुछ लगाने के बावजूद अगर पानी ना पिए तो स्किन का काम चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद कंजा के साथ।